नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 8 हूं आपके साथ समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर के नगला हुकुम सिंह गांव में। जी हां, ये गांव वही गांव है जो कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में विस्थापित होने वाला है और आज हम यहां पर आए हैं इस गांव की पीड़ा जानने के लिए और गांव विस्थापन के बारे में जानने के लिए। और आज हम आपको एक और बात बता देते हैं, नगला हुकुम सिंह जो गांव का नाम रखा गया था और जो ये जो पीड़ा चलती आ रही है, यानी कि जो ये गांव बसाया गया था, जो जिस नाम से ये गांव चल रहा है, हम आपको बताते हैं। दरअसल आज मैं उस परिवार के साथ हूं जिनके परदादा जी के बाबा हुकुम सिंह के नाम से ये गांव चल रहा है और तभी से ये गांव चल रहा है और गांव बसा है। इस वक्त हमारे साथ उसी परिवार के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 85 में। मेरा नाम ईश्वरपाल सिंह। हाँ सर, कब से ये गांव बसा है और बताया जा रहा है कि आपके परदादा जी थे और उन्हीं के नाम से ये गांव चल रहा है? ये 7वीं पीढ़ी चल रही है अब, बाबा के बाद 7वीं पीढ़ी चल रही है, तो लगभग 250 वर्ष तो हो ही लिए होंगे गांव को बसे। ये जब तक चल रही है 7वीं पीढ़ी, जब तक गांव बसे होगा, जब तक गांव बसे होगा। ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा है। जेवर एयरपोर्ट में गांव को विस्थापित करने के लिए काफ़ी लंबे समय से पंचायत भी होती चली आ रही है। पंचायत का क्या निर्णय आया है? पंचायत तो ये होती रही कि हम चाहते ही नहीं विस्थापन, पर हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, ऊपर तक पहुंच नहीं रही, फर्जी सहमति लग रही हैं, ऐसा चल रहा है। सहमति में तो दिखा रहे हैं कि 70-76% लोगों ने सहमति दी है। दी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना। तो आपके गांव के लोगों ने कितने % लोगों ने सहमति दी होगी? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं दी है? 30% हमारे गांव के आदमी लोगों ने शायद सहमति दे दी है और बाकी के अभी 70% रह रहे हैं। 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहमति नहीं दी है गांव विस्थापन को लेकर। तो आप लोग नहीं चाहते हो कि गांव का विस्थापन हो? हम लोग कतई नहीं चाहें कि हमारे गांव को विस्थापन हो। हमारी शुरू से ही 1.5 साल से लड़ाई ये चल रही है और जवाब में कोई टेक्निकली ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी हमारे गांव विस्थापन नहीं हो। हमारे गांव से मात्र 200 मीटर दूरी पे ताज हाईवे है और बिल्कुल सटा हुआ 50-100 मीटर दूरी पे सेक्टर 29 रोड है। हम तो एक बिल्कुल कॉर्नर में है, हवाई वे पट्टी वगैरह में कोई हमारे गांव की टच ही नहीं है। काफ़ी दूर हवाई पट्टी बनेंगे हमारे गांव से। तो मैं तो सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि जहाँ गांव उठाने से ज़्यादा नुकसान है सरकार को, बजे अगर गांव छोड़ दिया जाए तो कितना नुकसान सरकार को नहीं होगा। अच्छा हाँ। तो आप लोग इसीलिए नहीं चाहते कि आपके गांव का विस्थापन हो और जेवर एयरपोर्ट में आपका गांव जाए। अच्छा, अब से कुछ दिन पहले भी आपके गांव में पंचायत हुई थी। पंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ फैसला हुआ, किन विषयों पर, मुद्दों पर बात हुई थी? गांव में जो पंचायत हुई उन मुद्दों पे बात हुई कि कम से कम ये हमें विस्थापन करना चाह रहे हैं या हमारे खेत की ज़मीन ले रहे हैं तो हमें ये देंगे क्या। इन पे 1.5 साल में सिर्फ एक ज़मीन के रेट निकले हैं, वो भी कुल 3150 रुपये मीटर, जो कि इन्होंने अखबार में निकली थी 3500 वो ब्याज लगा के है। रेट असली 3150 रुपये मीटर है, जो कि सबसे कम पूरे ज़िले में। हमारे में 3 अथॉरिटी है, 3 अथॉरिटी के जो सबसे कम रेट है वो हमें मिल रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर। यमुना अथॉरिटी के भी 3 रेट है। यमुना अथॉरिटी अब से 2013-14 में 5600 का रेट वेरीफेलिया रोड में दे चुकी है। तो जब वहाँ 5600 को रेट है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ भी इतना ही होना चाहिए। रामगढ़ पे भी दिए, रामगढ़ पे भी 46 से दिए। इनके अलग अलग जो रेट है और विस्थापन नीति में अब हमारी जो ज़मीन है, जैसे मेरे पास 800 गज ज़मीन है और मेरा एक बेटा है, वो भी अभी नाबालिग है, तो 400 गज मुझे दे दी जाएगी। बाकी 400 गज ज़मीन जो मेरी बिची वो कम से कम कई करोड़ रुपये की बैठेगी, तो वो ज़मीन तो हमारी व्यर्थ गई। और ज़्यादातर समस्या गाँव की ये है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, यूँ लगभग 80 साल पुराना मकान है। आप मकान की हालत देख रहे हैं, जर्जर हालत है। तो 80 साल पुराने मकान में आज भी फसल दिखा रहे हैं, कृषि भूमि में दिखा रहे हैं। आबादी दर्ज आज तक हमारे गांव की कभी हुई होगी तो चकबंदी के आसपास हुई होगी, उसके बाद आज तक हमारे गांव की आबादी दर्ज नहीं हुई। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ज़मीन आपने मेरी ले ली, मकान आपने बना दिया, लेकिन ज़मीन मेरे नाम बोल रही है। तो आपको तो जो वहाँ मकान के जो मलबे को पैसा मिलेगा, बाकी ज़मीन को पैसा तो मुँह मिलेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। और इसीलिए नहीं चाहते कि आपके गांव का विस्थापन हो। अच्छा, आपके कुछ गांव के लोग भी गए थे, लखनऊ भी गए थे मुख्यमंत्री के आवास पे। वो किन विषयों पर लेकर वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे? वहां क्या बातचीत हुई कुछ अगर आपको हमारी नॉलेज से बाहर है जी ये बात, हम ना गए वहाँ में देखो वही जाने वही लोग
वहाँ हमारे गांव के मात्र 8-10 आदमी गए, ज़्यादा काम से नहीं गए। और सबसे दुख की बात, एक ही परिवार के आदमी गए, और एक ही परिवार के आदमी। तो क्या वो जो लोग गए थे, क्या गांव में पंचायत नहीं हुई थी इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री आवास जाएं और इन विषयों पर लेकर हम बातचीत करें? तो क्या ऐसा आपको पंचायत अवगत कराया था उन लोगों ने, जो लोग गए थे? उन्होंने कोई सूचना हमें नहीं दी। वे चुप निकले लोग, गांव से जितने भी निकले, और वहाँ भी कोई बात विस्थापन के बारे में कोई चर्चा में नहीं आई योगी जी के। हमें सर, अगर गांव को विस्थापन के लिए अगर कोई बात आती है तो आपकी सुविधा, मूलभूत सुविधा क्या रहेंगी, क्या मांगे रहेंगी? विस्थापन की अगर कोई बात आती है, देखो पूरा गांव आज की डेट में विस्थापन चाहता ही नहीं, तो सुविधा तो जब बताए जब हम विस्थापन चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि सरकार कोई हमारे गांव विस्थापन की कोई खास जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे, पेपर में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, 70% लोगों ने सहमति दे दी। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहूँगा जो है का सरकार से कि हमारे यहाँ की जांच करवाए। हमारे यहाँ की सहमति मुश्किल से मुश्किल 25-30% हुई होंगी, इतनी सहमति नहीं हुई। सहमति तो उन लोगों की मानी जाए जो मूल निवासी हैं गांव के, बाहर के लोगों की सहमति थोड़ी मानी जाए। जिनका यहाँ गांव में मकान है, जंगल में खेत है, सहमति तो उनकी मानी जाए, बाहर के लोगों की कोई सहमति नहीं मानी जानी चाहिए। आप क्या चाहते हो? आप भी सहमति चाहते हो या फिर असहमति चाहते हो गाँव विस्थापन? हम तो गाँव उठने के उसमें ही नहीं है कि गाँव हमारा विस्थापित हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा गाँव ही छोड़ दिया जाए जहाँ भी है। और ये बात बाकी ये है कि इनकी वैसे भी जहाँ भी ये उठा रहे हैं, गवर्नमेंट की नीति बहुत गलत है। अब मानो सपोज करो काई को ये गांव की ज़मीन तो आज ले रहे हैं घर ने, और 3 साल बाद दे रहे हैं। उसमें ये क्या देंगे क्या ना देंगे, क्या किसी को पता है? जानकारी है? इन्होंने कोई लिखित तो दिया नहीं है। बात तो इनकी बहुत है जो ऐसी हैं कि ये अंदर खाने क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं, पर हम यही चाहते हैं कि हमारा गांव तो विस्थापित हो। अच्छा, गांव में अक्सर ज़्यादातर पंचायत होती रहती है। क्या पंचायत जिस तरह से होती है, आपने अपनी बातें रखी होंगी कि आप लोग नहीं चाहते कि आपके गांव का विस्थापन हो, तो अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मतलब जवाब आता है? क्या कुछ कहते हैं वो? ये कहते हैं भैया कि विस्थापित तो हम करना रहे गाँव में 99.9 नहीं, अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन आता है, क्या जवाब आता है? जैसे आप कहते हो कि हम विस्थापन नहीं चाहते क्योंकि पंचायत अक्सर होती रहती है, उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? वो क्या कहते हैं? उनकी तरफ से तो यही आवे कि तुम्हारे गांव में हम छेड़ी ना रहे। अच्छा। हाँ, उनकी तरफ से ये आवे कि तुम्हारे गांव में हम छेड़ी ना रहे। ये तो जबरदस्ती का वो हो रहा है। जो लोग यहाँ से चले गए हैं कुछ, उन्होंने जो वहाँ जाके पता ना क्या क्या कहा है, ये वो जाने। कल हमने रनेरा में 0 ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी, मास्टर है, राशन डीलर है, उनसे जबरदस्ती सहमति दिलवाई जा रही है। आज क्या? हाँ, दिलवाई गई है। हाँ, ये सच है। दिलवाई गई है जी। हमारा डीलर था, वो पंचायत में था, लेकिन उससे प्रेशर डाल के उससे सहमति ले ली गई तेरी बहू के नाम कोटा तो जेल और उसको जेल भेज दिया जाएगा। क्या कहा उनसे? उनसे ये कही कि तू बहुत घोटाला कर रहा है और तू जो हमारे सामने आ रहा है, हमारा वो है वर्कर और हमारे सामने आ रहा है, इस वजह से उसने सहमति डर की वजह से दे दी। तो इसलिए आप लोग नहीं चाहते हो कि सहमति हो। आप क्या कहोगे गांव विस्थापन को लेकर? हम गांव स्थापन नहीं चाहते हैं, क्यों? हमारा गांव बचा हुआ है और जो भी सहमति लगी हैं वो अभी तक 30% लगी हैं, और जो है वो फर्जी हैं। नाम किसी के, और छोटे छोटे बालक दे रहे हैं सहमति, जनानी दे रही है, बाहर के आदमी दे रहे हैं। स्थापन होने की के कारण तो ये गांव की ही तो देंगे सहमति, वो तो दे नहीं रहे, सब फर्जी है। इसलिए नहीं आप? हाँ, इसी वजह से हम नहीं चाह रहे। आप क्या कहोगे बाबा? आप तो बुजुर्ग हो। हमें तो बुखार आ रहा हो, हम बना कर ही जारी कर भी जो कच कह दिए वही हमारा हो। आप भी नहीं चाहते? अरे काय कुछ हमें, हम तो जहाँ बस रहे हैं बसे रहे। चाहते हो यहीं पर रहना चाहते और हो? यहीं रह पाना चाहे हम, क्योंकि यहाँ से आपके बुजुर्गों की पीड़ा चलती आई है। अरे पीड़ा चल रही है, अब लास्ट टाइम चल लो तो यहीं रहे हमें अपनों। बाहर जाए कहाँ करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे जाएंगे। तो बिल्कुल हमने दिखाया कि गांव के लोग थे, ये भी चाहते कि अपने गांव का विस्थापन नहीं चाहते, क्योंकि सबसे मेन बात तो ये है कि ये यही कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि इनके गांव का विस्थापन हो। अगर हमने और मुख्य बातों पर भी बात की, हमने जाना अगर यदि आपका गांव विस्थापन होता है तो आपकी क्या मुख्य मांगे रहेंगी, क्या सुविधा रहेंगी। इन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो हम अपने गाँव का विस्थापन नहीं चाहते हैं, सो हम सुविधा या मुख्य बातें मांगे, सरकार से मांगे। इनका कहना यही है कि हमारा जो गाँव जहाँ पर है हमें यहीं पर रहने दिया जाए
और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और बिल्कुल भी सहमति नहीं देंगे। और जो सहमति जिन लोगों ने दी है ये उन सहमति को फर्जी बता रहे हैं। करीब गांव के 70% यानी कि 80% लोगों ने असहमति दी है और जो बाकी 20 या 30% लोग हैं उन्होंने ही सहमति दी है। मैं राजकुमार के साथ न्यूज़ 85 के लिए समीर खान।